हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड 3। दिस इज द मॉड्यूल 3। इस पूरे मॉड्यूल में जो टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे वो होगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल डॉक्टर संजीत कुमार सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको हेल्पफुल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 3। तो पहला क्वेश्चन, जैसे हम अभी बात कर रहे थे आपसे कि इस पूरे मॉड्यूल में जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडी एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ओडी में अपने पास जो मेथड्स होंगे वो टेलर सीरीज, यूलर मेथड, यूलर मॉडिफाइड मेथड, रंगे-कुट्टा मेथड, मिलनी प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड और निकोल्सन मेथड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, जैसे स्टार्टिंग हमारी टेलर्स से हो रही है तो यहाँ पर जो अपनी टेलर सीरीज है आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स 1 में था। तो इफ द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy, तो आपके पास जो एग्जाम में दिया होगा वो ये फंक्शन ऑफ xy होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड है, ये फिक्स है। इसमें ना ओडी में फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का होगा, तो dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy विद कंडीशंस होगी आपके पास। फंक्शन y(x0) इज इक्वल टू y0, देन द टेलर सीरीज मेथड। तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि टेलर सीरीज अगर आपने पढ़ा है तो आप तुरंत क्लिक करेंगे अपने दिमाग में कि व्हाट इज़ द टेलर सीरीज। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टेलर सीरीज में ना क्या होता था कि y(x) इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू y'0 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता था दोस्तों, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें आप देख रहे होंगे कहीं भी फैक्टोरियल 2 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो आप समझ में आ रहा होगा कि नन ऑफ दीज, मतलब जो टेलर सीरीज होती है इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलर सीरीज मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसमें सही आंसर चूज करेंगे। क्या टेलर सीरीज मेथड किसके लिए होता है? गिवन पर्टिकुलर वैल्यू एज ए सॉल्यूशन, यस। गिव्स y इन टर्म्स ऑफ x, बिल्कुल सही बात है। नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं होती क्या? ओके, तो आप इसका सही आंसर देख सकते हैं, नो, कोई वैल्यू तो होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम टेलर सीरीज लगाएं नई वैल्यू होगी। इसका मतलब जो सही आंसर होगा इसका गिव्स y इन टर्म्स ऑफ x। तो y की जो वैल्यू आती थी आप देख रहे होंगे, y इन टर्म्स ऑफ x में वैल्यू आती थी, एक सीरीज आती थी। तो जैसे सपोज करो 1 प्लस x स्क्वायर समथिंग, है ना। सो y इन टर्म्स ऑफ x। सो राइट आंसर इज द सेकेंड, द वैल्यू ऑफ y एट द पॉइंट ऑफ 0.2 यूजिंग सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर का जो मीनिंग है यहाँ पर वो क्या होगा दोस्तों, y0 प्लस h इंटू y'0, है ना, प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू y'0। बस इससे आगे नहीं जाना है ना, सेकेंड ऑर्डर तक ही लेना है। तो h आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है 0.2 और जो इनिशियल कंडीशन है ये, तो यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू है, x0 की वैल्यू 0 है दोस्तों, y0 की वैल्यू 1 है दोस्तों। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप जैसे अपने पास जो गिवन है y डैश, आपके पास ये दिस इज द y डैश, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y डैश इज इक्वल टू 3 प्लस y स्क्वायर। ओके दोस्तों, आप यहाँ से y'0 निकाल सकते हैं दोस्तों, 3 प्लस y0 का स्क्वायर, तो दैट इज द 3 प्लस 1 का स्क्वायर। आई थिंक आंसर इज द 4। सो y' भी निकाल सकते हैं दोस्तों, 3, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए 2y'। ओके दोस्तों, y'0 भी निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे? 2 इंटू y0 इंटू y'0, तो 2 इंटू y0 इज द 1 और दिस द वैल्यू इज द 4, 4 इंटू 2 इज द 8। तो 8 ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, y0.2 इज इक्वल टू 1 प्लस h इज द 0.2 इंटू y'0 इज द 4 प्लस h स्क्वायर मीन्स 0.2 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8। जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं अपना आंसर 1.96 आ रहा होगा। तो योर राइट आंसर इज 1.96। देन नेक्स्ट इज फाइंड y
at the point of 2.04 using Euler method. यूलर मेथड दोस्तों आपने पढ़ा होगा, अभी यूलर मेथड आपने देखा भी होगा, है ना। तो वाई एन इज इक्वल टू, आप आसानी से यूलर मेथड अपनी कॉपी में देख सकते हैं अगर आपने पढ़ा होगा। वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू हियर वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एक्स एन कॉमा एच इंटू एक्स एन कॉमा वाई एन। ओके, अगर वाई एन निकालना तो आप ये भी लिख सकते हैं वाई एन माइनस वन प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस वन। कुछ लोगों ने ऐसा भी लिखा होगा, है ना। तो एन इज इक्वल टू जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूलर मेथड आप निकाल सकते हो। वाई एन आपके एन इज इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं आप तो वाई वन इज द वाई ज़ीरो प्लस एच इज द 0.04 एंड फंक्शन ऑफ एक्स ज़ीरो कॉमा वाई ज़ीरो। आई थिंक बहुत आसान है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप सबसे पहले ना फॉर्मूले याद रखिए, टेलर, यूलर मॉडिफाइड, रंगे-कुट्टा, मिलनी, एडम बेस्फोर्ड, है ना। ये सारे मेथड ना आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपने कहीं ना लिख लो इन सभी फॉर्मूलों को। तो वाई ज़ीरो आपकी वैल्यू देखो दी हुई है ये, तो वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 है, एक्स ज़ीरो की वैल्यू 2 है। तो वाई ज़ीरो दिस द वैल्यू इज द 1 प्लस 0.04 इंटू फंक्शन ऑफ 2,1। तो आप दोस्तों आप इसमें रख सकते हैं 0.04 एंड फंक्शन आपके पास है x माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर दैट इज द 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो आप इसको ना इजीली सिंप्लीफाई कर लीजिए और जो आपका राइट आंसर होगा वो 0.72 होगा दोस्तों। आप आसानी से कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, 0.72 आंसर आएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज अगेन यूलर मेथड क्वेश्चंस। फाइंड y एट द पॉइंट ऑफ पॉइंट 2 यूजिंग, तो मेरे ख्याल से आप ना यूलर फार्मूला रट लीजिए तो आपके लिए ना वो आसानी होगा। वाई एन प्लस एच ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। ओके दोस्तों, इजीली। तो एन इज इक्वल टू जीरो से एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो। सो हियर वी गेट वाई नॉट प्लस एच function of x0 comma y0. So put the value of y0 and x0. So here we'll get y0 is the 0. So here y0 is the 0 and x0 also 0. So put the value of x0 y0. So here h is the 0.2. So function of 0 comma 0. So here 0 plus 0.2 into function of 1 minus 2 x0 0.2 y0. So put the value of x0 and y0 will be, so 1 minus 2 into 0. So I think answer is the 0.2. So right answer is you have given 0.2. So now next question is the value of y1 using Euler method from the equation. So here function of xy, here function of xy is the x plus y and x0 is equal to 0 and y0 is equal to 1 and h is equal to 0.2. Then to put the value of in formula yn plus 1 is equal to yn plus h of function of xn comma yn. So here first iteration I think n is equal to 0, put the value of n is equal to 0. So y1 is equal to y1 is that the y0 plus h of function of x0 comma y0. So y0 is the 1 plus h is the 0.2 and x0 is the 0 and y0 is the 1. So 1 plus 0.2 into function of 0 comma 1, that will be x0 plus y0. So here put the value of x0 and y0. So y1 plus 0.2 into 0 plus 1. So I think answer is the 1.2 is the right answer. So you have give tick ऑन द राइट आंसर. सो हियर आंसर इज द 1.2. तो आप आसानी से ना फॉर्मूले पे अगर देखेंगे तो आप इजीली आप देख सकते हो कि आपके पास एग्ज़ाम में टोटल आपके पास जो समय होगा वो टोटल 60 क्वेश्चंस का है, आपको कंप्लीट करने हैं। वो आपके पास जो समय मिलेगा आपको वो आपके पास टोटल 2 आवर्स का रहेगा, है ना। तो आई थिंक 1 क्वेश्चन आपके लिए 2 मिनट्स का समय आपके पास होगा। तो मेरे ख्याल से जो मेरा गैस है वो 50 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के और जो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। सो 50 इंटू 1 इज इक्वल टू 50 एंड 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20. तो सम इज द 70. तो आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन करें ताकि आप आसानी से जो टारगेट है 2 आवर्स का
उसको तय समय के हिसाब से आप ना जो 2 आवर्स का समय उसके पहले ही उससे कर लें। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप देखते ही समझ जाएंगे, यार ये तो ना ऐसे ही हो जाएगा, उसमें ना मेरे ख्याल से 2 मिनट का समय भी नहीं लगेगा, तो उनको आपको ना पहले से देख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कर्व ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेट बाय टेंजेंट इन ईच इंटरवल। तो आप ये क्वेश्चन आप सोच सकते हो कि टेंजेंट ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम टेंजेंट की बात करते हैं। सो आप समझ में आ रहा होगा, y अगर 1 की बात करें, y1 इज द y0 प्लस एच ऑफ फंक्शन ऑफ x0, तो आपको याद होगा कि जो टेंजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। सो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। सो हियर फंक्शन ऑफ h इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इज द एम एक्स, ओके। तो m इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो जो इसका सही आंसर होगा वो मिलनी का तो देखो हो नहीं सकता, क्योंकि मिलनी का मेथड आपको मालूम है कि पहले प्रेडिक्ट करें देन करेक्ट करें, तो वो तो उसमें टेंजेंट कहीं भी आएगा। रंगे कुट्टा में 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर एंड 5th ऑर्डर होता है, तो रंगे कुट्टा भी नहीं हो सकता। पिकार्ड्स हो ही नहीं सकता क्योंकि पिकार्ड्स में ओनली सिंगल रहता है, तो वो आई थिंक होगा ही नहीं। तो फाइनल जो आंसर होगा वो यूलर मेथड होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज यूलर मॉडिफाइड मेथड। दोस्तों आप इसमें से ना जो यूलर मॉडिफाइड का राइट आंसर है ना उसको आप मैंने आपसे पहले बोला कि आप ना सभी मेथड को लिख लीजिए कहीं कि ये यूलर मेथड है, ये टेलर्स है, ये रंगे कुट्टा है ना, ये एडम्स है, ये मिलनिस है, तो आप ना सही आंसर दे पाओगे। फास्ट आंसर देने का अगर आपके पास ट्रिक है तो वो ट्रिक यही है, आप अपने पास से ना सबके आंसर रखें, सबके मेथड के लिख के रखे हैं। तो ये जो सही आंसर है आप देख रहे होंगे इसमें, ये सेकंड इज द राइट आंसर। तो वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस 1 प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एच बाई 2 एन माइनस 1 प्लस एच बाई 2। अगर जनरल की बात करेंगे तो एन प्लस 1 भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ y1 यूजिंग यूलर मॉडिफाइड मेथड फ्रॉम द इक्वेशन। सिंपल है, आपके पास आप सीधा फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे, वाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू, है ना। सो इजीली आप ना वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू 0.2 है एंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड x0 इज इक्वल टू 0 एंड y0 इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 0.2। तो आप आसानी से फॉर्मूला लगाते हैं, वाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच बाई 2। तो इजीली ना आप ना सारी वैल्यू पुट करने के बाद आप निकाल सकते हो आंसर अपने। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है ना, एच ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1, तो इसको आप डायरेक्ट रख सकते हो। ओके, तो जो सही आंसर है आपका वो 1.24 होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से फॉर्मूले में। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग रंगे कुट्टा मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके सारे फॉर्मूले आप ना याद करके जाइए क्योंकि ये आने वाला है 200%, 200% ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग रंगे कुट्टा मेथड ऑफ 4th ऑर्डर dy ओवर ऑफ dx, चारों जो ऑर्डर है ना k1 k2 k3 k4 एंड k, इन चारों को याद रख के चलिए तभी आप सक्सेस हो जाओगे। इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं। अकॉर्डिंग रंगे कुट्टा मेथड ऑफ 4th ऑर्डर, तो ये ना जनरल है, dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई विद, ये तो आपको ना सभी मेथडों में यूज़ होना है, तो इनके आप याद रखिए। तो वेयर k1 आपको मालूम है, k1 इज इक्वल टू h ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, है ना, तो अंडरस्टूड है। तो आंसर सही होगा वो आपको मालूम ही है कि सर ये तो इसका आंसर फर्स्ट ही होना है। तो यहाँ पे आपका समय बच सकता है, 2 मिनट तो नहीं लगने वाले हैं इसमें आपके कम समय में काम हो गया। नेक्स्ट, इसी तरह मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ना 3-4 क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। जैसे मैंने पूछा अभी कि वेयर k2 इज, तो व्हाट इज द k2, k2 आपको मालूम है फंक्शन ऑफ h ऑफ फंक्शन ऑफ x0 प्लस एच बाई 2 प्लस k1/2 y0 प्लस k1/2। जो k1 की जो वैल्यू आती है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, है ना। इसमें जो नेक्स्ट चेंजेज आएगा, जो k3 आएगा वो k1 के रिप्लेस पर k2 हो जाएगा, तो वो भी आपको याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू रंगे कुट्टा मेथड ऑफ 4th ऑर्डर, दिस इज dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इसमें आप इजीली k3 निकाल सकते हैं। तो आंसर इज द k3, मैंने आपसे बोला k1 के रिप्लेस पर k2, लेकिन जब हम k4 निकालेंगे तो x0 प्लस h और y0 प्लस k3। ओके, तो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि जो इसका सही आंसर है वो आपका 3rd होना चाहिए। तो आप भी थोड़ा सा ना जब लिख लेंगे आप सारी चीज़ें तो एक एक चीज़ें ना साथ साथ समझ में आती जाएंगी। अब जैसे फाइनली जो हमारा लास्ट के निकलता है 1/6 फर्स्ट एंड लास्ट,
आर सिंगल एंड मिडिल इज द डबल, ऐसे याद रखना आप, इसकी ट्रिक है, फर्स्ट एंड लास्ट सिंगल एंड मिडिल्स आर डबल। सो आप समझ में आ रहा होगा फर्स्ट एंड लास्ट सिंगल किस में है, वो बी में है, और मिडिल में डबल होंगे। तो ऐसे करके आप ना के की वैल्यू निकाल, कुछ कन्फ्यूजन सा रहेगा तो आप कन्फ्यूजन में मत जाना, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट सिंगल एंड मिडिल आर डबल। ओके, तो k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ओके, ऐसे ही हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाया कि फॉर dy ओवर ऑफ dx इजिकल टू, तो आप यहाँ पर ना फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई है, ये जो है ना y0, ये x0 कहलाता है, x0 इज इक्वल टू 0 एंड y0 इज इक्वल टू 1 एंड h इज द पॉइंट 1। अब मैंने ना इसको ना क्या निकालना उन्होंने k1, तो k1 क्या होता है, h ऑफ फंक्शन ऑफ x0 y0। ठीक है दोस्तों, तो h की वैल्यू आप रख दीजिए 0.1 और फंक्शन में 0,1, और आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, x0 प्लस y0, क्योंकि x प्लस y है, तो 0.1 इंटू 0 प्लस 1 इज द आंसर इज द 0.1। तो आपने खुद देख रहे होंगे कि ना कि 2 मिनट का समय तो नहीं लग रहा सर, पहले ही हो जा रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को पहले से करके जाएं ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर। मैंने आपसे कभी जस्ट बोला हम फोर्थ ऑर्डर की बात कर रहे थे, अब हम फर्स्ट ऑर्डर पे आ गए। ऐसे ही रंगी कुट्टा मेथड के ना 4 ऑर्डर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ऑर्डर रंगी कुट्टा मेथड फॉर स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ k1 k2 k3 एंड k4। सो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो भी हमारा मेथड है ये चारों हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ये चारों हैं। तो ये देखो मैं आपको ना याद करने की ट्रिक बता दूँ कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो ये जो है ना ये है फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द यूलर मेथड, ये ना यूलर मेथड है। कैसे यूलर मेथड है, yn इज इक्वल टू आप yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn, आपने ध्यान दे रहे होंगे कि h ऑफ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, xn कॉमा वाई, देखो बन रहा ना यूलर। तो दो ये चीज़ है ना वो है k1। तो जो रंगी कुट्टा मेथड है वो यूलर मेथड से बना है, दिस इज द k1, देखिए दिस इज द k1। तो k1 में हम वही तो लिखते हैं, k1 क्या होता है हमारा, k1 इज इक्वल टू h ऑफ फंक्शन ऑफ xn कॉमा yn, दिस इज द k1। तो हियर दिस इज द k1। तो रंगी कुट्टा मेथड का जो बना है वो यूलर मेथड से बना है, ठीक है। यहाँ पर k1 k2 यूज हो रहा है, तो ये रंगी कुट्टा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो ऐसे याद रख सकते हैं, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर। ये k1 k2 k3 है, तो यहाँ पर ये आपका थर्ड ऑर्डर कहलाएगा, रंगी कुट्टा मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि ये फोर्थ ऑर्डर है, ये तो आपको मालूम है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, इसी में हमने 4 क्वेश्चन बना लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो थर्ड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर, जैसे मैं अभी पहले डिस्कशन कर चुका हूँ कि सेकंड ऑर्डर का आंसर k1 एंड k2 होगा। ओके दोस्तों, या ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर में एक कांस्टेंट k1 आएगा, अगर सेकंड ऑर्डर है तो k1 k2 आएगा, अगर थर्ड ऑर्डर है तो k1 एंड k2 k3 होंगे, एंड फोर्थ है हो सकता है कि एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो 4 है वो उधर लगा दें, थोड़ा सा गुमराह कर सकते हैं, लेकिन आप याद रख सकते हो, है ना। तो नए आंसर है जो है आपका सही आंसर ये है थर्ड ऑर्डर का। एंड फोर्थ इज आपको मालूम ही है जो अभी जस्ट हम कर चुके हैं, yn प्लस 1/6 दैट इज द दिस इज द k इज द 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। रंगी कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर इज, मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि रंगी कुट्टा मेथड फर्स्ट मेथड जो है ना, वो आपको मालूम ही है कि किससे निकला है। अब सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो वो आपका जो है वो भी यूलर ही मेथड होगा। ओके, सो k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2। ओके, सो हियर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्ट एज ए प्रेडिक्टर इन सेकंड ऑर्डर रंगी कुट्टा मेथड। तो आप समझ में आ रहा होगा कि आप ना रंगी कुट्टा मेथड में हम पहले की जो वैल्यू यूज़ करते हैं, याद होगा आपको, जब हम k2 निकालते हैं हम तो h ऑफ फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k1/2। ओके, प्रेडिक्टर तो 1 हम k1/2 k1 पहले हम निकाल चुके हैं, तभी तो आप k2 में यूज़ करते थे। आपको याद होगा k3 में क्या करते थे भाई, h ऑफ फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k2/2 प्रेडिक्टर में हम पहले वाले प्रेडिक्ट करते थे ना k2/2। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा फॉरवर्ड यूलर मेथड। ओके,
तो ये हम पहली वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। सो फॉरवर्ड सही आंसर। ओके, विच ऑफ दीज करेक्टर डज द सेकेंड ऑर्डर रंगीकुट्टा मेथड। ओके, तो इसमें से आप समझ में आ रहा होगा कि करेक्टर की बात हो रही है, तो इसमें ना मल्टीपल रूल मेथड लगेगा कि इसमें ना बैकवर्ड है ही नहीं, है ना। सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है, तो k1 + k2 डिवाइड बाई 2 के लिए। सो आंसर इज द मल्टीपल रूल मेथड। रंगीकुट्टा मेथड इज बेटर देन टेलर सीरीज मेथड बिकॉज इट डज नॉट प्रियर कैलकुलेशन ऑफ हायर डेरिवेटिव एज टेलर सीरीज मेथड, है ना। Next is operation is identical whether the differential equation is linear or non-linear. This method agree Taylor series method up to term of you are right. ये देखो पहला पॉइंट तो है कैलकुलेशन, प्रीवियर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती इसमें रंगीकुट्टा मेथड में, है ना, और न ही इसमें टेलर सीरीज की। ऑपरेशन सारे आइडेंटिकल हैं रंगीकुट्टा के, क्योंकि k1 k2 k3 k4 निकालने पड़ते हैं, ये वो आसानी से याद भी हो जाते हैं, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो। और दिस मेथड एग्री टेलर सीरीज मेथड अंडरस्टूड टेलर सीरीज में अप टू h की बात होती है। इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी ऑल द अबव, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k1 यूजिंग रंगीकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी आप निकाल सकते हैं k1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, h ऑफ फंक्शन ऑफ x0, y0। x0 की वैल्यू 0 है दोस्तों, y0 की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 0.2 है। तो आंसर जो आप निकाल के आएंगे वो y0 1 - 0 अपॉन 1 + 0, तो आंसर होगा 0.2। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपके पास समय बहुत मिलेंगे, इसकी ऐसा नहीं है कि आपके पास समय बहुत नहीं होगा, समय होगा, आपको थोड़ा समझना होगा। तो आंसर इसका 0.2 फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रंगीकुट्टा मेथड। ओके, अब जैसे मैंने अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रंगीकुट्टा का मेथड है वो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, तो yn + 1 = yn + k1। ओके दोस्तों, ये तो k1 इज द h ऑफ फंक्शन ऑफ x0, y0। तो फाइनली yn + h ऑफ फंक्शन ऑफ xn, yn। सो आपके हिसाब से जो आंसर होगा वो यूलर मेथड होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रंगीकुट्टा मेथड इज यूलर मेथड। ओके दोस्तों, सो आंसर इज ओके यूलर मेथड। नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्रेडिक्टर एंड करेक्टर स्टेप डज द फोर्थ ऑर्डर रंगीकुट्टा मेथड यूज। अब आप बताइए इसमें कि कितने प्रेडिक्टर और करेक्टर लगते हैं, यूज होते हैं। अब देखो k3 में हम ऊपर की वैल्यू यूज़ करेंगे, है ना। अब k2 में ऊपर अगर k3 में की बात करते हैं तो k1 k2 होना चाहिए। तो आई थिंक जो इसका सही आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से भी 2 प्रेडिक्टर लगेंगे और 2 करेक्टर लगेंगे। तो अगर किसी बंदे ने जैसे y1 स्टेप में जाना होगा, तो जैसे y1 निकालने के लिए उसको k1 चाहिए, k2 चाहिए, k3 चाहिए और k4 चाहिए, ये चारों चीज़ें चाहिए उसको, है ना। तो 2 k3 निकालने के लिए उसको k3 चाहिए, k4 निकालने के लिए k3 मस्ट होना चाहिए। आई थिंक 2 प्रेडिक्टर एंड 2 करेक्टर इज द राइट आंसर। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला फॉर y4 आपको मालूम है, मिलनी प्रेडिक्टर करेक्टर में ना पहले से ऑलरेडी ना 3 वैल्यू गिवन होनी चाहिए आपके पास। अगर y0, y1, y2 और सॉरी 4 वैल्यू y4, ठीक है, y1, y2, y3, ये सॉरी टोटल ये 3 वैल्यू आर गिवन। तो ये y0 तो कंडीशन में होगी। अगर एग्जाम में 1, 2, 3 नहीं दी है तो हम टेलर सीरीज या पिकार्ड्स या यूलर से भी निकाल सकते हैं, इसलिए कभी कभी वो एग्ज़ाम में दे देते हैं कि 1, 2, 3। तो आपके पास टोटल y0, y1, y2, y3 आर गिवन। देन y4 प्रेडिक्ट करेंगे आप, तो प्रेडिक्टर का फॉर्मूला एंड y4 फिर करेक्ट करेंगे तो करेक्टर का फॉर्मूला। ये चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो आपका सही आंसर होगा वो C होगा। सो C इज द राइट आंसर एंड जो करेक्ट है वो C है। नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर y4 जैसे आपको मालूम है एडम्स और मिलनी प्रेडिक्टर करेक्टर दोनों सेम है, उसमें भी हमें पहले ही वैल्यू चाहिए, तो आप इसमें से भी करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं।
इसका मैंने आपको पहले ही बोला सारे फॉर्मूले आप लिख के चलें, तो सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, y4 एंड y4 करेक्टर एंड y4 प्रेडिक्टर दोनों। नेक्स्ट, इन ए जनरल, ये यहाँ तक हमारा जो सिलेबस था वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तक का था। ओके, अब हमारे पास जो आगे है वो है अपना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इन ए जनरल सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन with two independent variable capital A, this is the second order, then the partial differential equation is parabolic। तो दोस्तों आपके पास तीन कंडीशन होगी, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और इलिप्टिक। ओके, सो फर्स्ट देन पार्शियल डिफरेंशियल इज पैराबोलिक। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, अगर इसका जो आंसर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप ना कंडीशन की चेक करेंगे, ये स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, जब न्यूटन उसका पार्शियल का डिफरेंशियल का आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा उसमें ये सारी चीज़ें होंगी पहले से, है ना। तो जो सही आंसर इसका दोस्तों वो है आपका पैराबोलिक, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं बात करूँ आपको, जैसे कि सर अगर ना b स्क्वायर माइनस 4ac 0 नहीं होता तो क्या होता, तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको, ये ना यहाँ पर ये पैराबोलिक होगा। ओके दोस्तों, b स्क्वायर माइनस 4ac इज द लेस देन 0, तो दोस्तों ये इलिप्टिक होगा, इलिप्टिक। ओके, ऐसे मैं आगे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, और जो ग्रेटर देन 0 है वो होगा आपका हाइपरबोलिक। ओके, तो ऐसे इसमें ना तीन क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो कोई भी आपके पास इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप कंडीशन चेक कर लीजिए कि उसमें पैराबोलिक है कि हाइपरबोलिक है ना। तो ये यहाँ पर सही आंसर है आपका सी। इन ए जनरल, अब जैसे मैंने बात की अभी इलिप्टिक की, तो इलिप्टिक में अब मैंने आपको बताया ही था कि लेस देन 0 होना चाहिए, तो इसका सही आंसर फर्स्ट है। सेम ऐसे ही मैंने हाइपरबोलिक आपको बताया कि अगर हाइपरबोलिक में आपका ये ना ग्रेटर देन 0 है तो ये हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चन जरूर एक आएगा। अब थोड़ा सा डिफरेंशियल में आ जाइए। द फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो दोस्तों डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मैंने आपको बताई है पहले कि हम कैसे निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। तो आपने अगर डी वाई ओवर डी एक्स पढ़ा होगा लिमिटिंग केस वाला, तो आप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से जो सही आंसर है वो आपका जैसे हम डेल्टा ऑफ एफ एक्स निकालते थे, याद होगा किसी को अगर हमारे वीडियो में देखा होगा उन्होंने, तो एक्स ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके दोस्तों, तो आप इससे समझ में आ रहा होगा कि ये जो एक्स प्लस एच है तो वाई प्लस एच कॉमा जे यू आई कॉमा जे। तो ऐसे ही हम डेल यू अपॉन डेल वाई भी निकाल सकते हैं, यू आई कॉमा जे प्लस के आएगा उसमें। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना है, यू आई कॉमा जे। सो हियर आप आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका सही आंसर है डी। फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेट, सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। सेकेंड डेरिवेटिव में आप समझ में आ रहा होगा कि आपका जो सही आंसर है इसमें से वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में रहता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका सी, है ना। तो कुछ कन्फ्यूजन वाले आंसर होंगे, उन पे आपको नहीं जाना है, तो इनके सभी के आप एक जगह लिख सकते हैं। और नेक्स्ट लाप्लास इक्वेशन। दोस्तों मैंने अभी जब जस्ट बताया कि लाप्लास इक्वेशन कैसी होगी, तो लाप्लास इक्वेशन में आपका इलिप्टिक होती है हमेशा। क्यों होती है भाई, देखो लाप्लास इक्वेशन इज द डेल्टा 2u इज इक्वल टू 0। सो डेल स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं कंपेयर की बात करूँ, जो जनरल फॉर्म है डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस c इंटू डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू 1 है ना, b है ही नहीं, 0 लेंगे, एंड c की वैल्यू भी 1 है। तो मैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा, 0 माइनस 4 विच इज़ द माइनस 4 विच इज़ नेगेटिव। तो नेगेटिव आपको मालूम है वो हमेशा नेगेटिव में इलिप्टिक होता है दोस्तों, और इलिप्टिक ही आपका सही आंसर है। तो आप ऐसे किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं ए बी सी को कंपेयर कर सकते हैं। ए बी सी को कंपेयर करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। अगर नेगेटिव है तो इलिप्टिक है, अगर पॉजिटिव है तो हाइपरबोलिक है, अगर इजिकल टू 0 है तो पैराबोलिक है। सो इसका सही आंसर है दोस्तों
इलिप्टिक वन डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन दोस्तों, जैसे अब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। तो लेकिन वन डायमेंशनल की बात हो रही है, अगर हम 2D भी लेते ना तो डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वन डायमेंशनल में हम सिर्फ इसकी ही बात करेंगे तो यू एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड यू एक्स एक्स प्लस दिस इज कॉल्ड यू वाई वाई प्लस दिस इज कॉल्ड यू जेड जेड। ओके, तो वन डायमेंशनल सिर्फ एक्स की बात कर रहा है, तो जो आंसर होगा इसका सही वो सेकंड आंसर होगा। अगर वो वन डायमेंशनल 2D बोल देता तो आपका ये फर्स्ट और सेकंड हो जाता। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हीट इक्वेशन। तो दोस्तों हीट इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, या वाई ले सकते हैं आप, a into del 2u upon del x square. This is called heat equation. Okay, so answer is the second. This is called heat equation. Okay, next is, और ये अगर मैं बात करूँ कि सर ये क्या है, सर ये फर्स्ट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। दिस इज द हीट इक्वेशन है ना। दिस इज द पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। तो यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन है। सो यू टी टी दैट इज द डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। ओके, यू एक्स एक्स दैट इज द डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, जैसे मैंने भी बताया कि वेव 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेव इक्वेशन, देन आंसर इज द फर्स्ट। Which one of the is Poisson equation, then answer is the C। तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। Then next is which one of the following is Laplace equation, then answer is the fourth। अब एक क्वेश्चन और है क्रैंक निकोल्सन, जो कि मैंने वहाँ बताना था। In क्रैंक निकोल्सन method the differential equation is discretized into matrix form विच कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज रिटन एज। तो आप ए एक्स इज इक्वल टू बी के में कन्वर्ट होगा, जो ए है आपका वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में आप देखेंगे यहाँ पर जो ये सेंटर लाइन होगी उसमें दिस इज कॉल्ड यू आई कॉमा जे, और जो एक और सेंटर लाइन होगी इधर है ना, और एक आगे होगी, ऐसे 3 लाइन होंगी। तो आप जब मेथड को कन्वर्ट करते हैं तो ये जो वैल्यू है वो आई माइनस 1 कॉमा जे होगा, और ये जो तीसरी लाइन होगी यू आई प्लस 1 कॉमा जे। तो ऐसे जब हम यूज़ करते हैं ना तो वो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो उसमें 3 लाइनें बनेंगी, एक यू आई माइनस 1, एक यू आई, एक यू आई प्लस 1। तो दिस इज कॉल्ड ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, सो इसका सही आंसर है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो दोस्तों तो सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि आप ना आराम से करिए। इसमें थोड़ा सा काम और कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले को भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाना, डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूले, उस पर भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप ना सिंपल, तो ये आप खुद ही वहाँ बना सकते हैं। यहाँ सेंटर को यू आई जे ले लेना, डायगोनल में हम ये वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, ये डायगोनल। तो ये डायगोनल 5 पॉइंट, तो यू आई जे ये वैल्यू बना करके दिस इज द यू आई जे, दिस इज द यू आई माइनस 1 कॉमा जे माइनस 1। तो ये डायगोनल 5 पॉइंट, और जो एक ऐसा पी एफ होगा तो आप ना ये किए, एक ये और एक ये, इन चारों का सम करके डिवाइड बाई 4 कर लेना, 1/4 इंटू समथिंग, ऐसे ही 1/4 इंटू इन चारों का सम, तो दिस एंड दिस। तो दोस्तों इस तरह से 2 क्वेश्चन आप वहाँ से राइज और कर सकते हैं, तो वहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे सारे जो वीडियो हैं उसमें से 4 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं, आप प्रिपरेशन करिए अच्छी तरह से, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और अच्छी प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर के। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक और आपका मॉड्यूल बचा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा अभी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन।